उसने एक आना भी नहीं छोड़ा है, लेकिन आज अंतिम समय है और उसको पता लग गया कि मुझे मरना है, तो कह दिया है दुनिया के लोगों, जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए शमशान भूमि में तो मेरे हाथों को अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिकंदर जैसा इतना बलवान, इतना धनवान, इतना पूंजीवान, इतना अत्याचारी भी अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेके जाता। ये हाथ निकाल देना अर्थी से समझाने के लिए, लेकिन हमने नहीं समझा। हमने उसके हाथ देखे, हमने उसका इतिहास पढ़ा, लेकिन अपने हाथ भूल गए कि मेरे हाथ भी ऐसे ही खाली जाएंगे किसी से। अपने हाथों को भूल गए और लगे अत्याचार करने दुनिया पर। अरे अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। अरे कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, और करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं, उसे संतान कहते हैं। ऐसे विचार जब मेरे इस देश में, इस भारत में, जो राम और कृष्ण की भूमि है, जिन्होंने अपने एक एक तप से बनाया है इस भूमि को, ऋषियों के एक एक तपोभूमि का स्थल है ये, ऋषियों की भूमि है। महापुरुषों के लहू का एक एक कतरा है, एक एक शरीर की बोटी से बना हुआ ये मेरा भारत। आज इसकी ये दुर्दशा, आज देख करके बंधुओं बस इतना ही लगता है कि डर है कि कहीं जिंदगी की शाम ना हो जाए और ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए, कहीं बदनाम ना हो जाए। यहाँ से लोग सीख करके जाते थे, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, गरिमा, गौरव, स्वाभिमान, यहाँ की इज्जत, मान, मर्यादा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति वो चरम सीमा तक छू चुकी थी कि यहाँ लोग आते थे, सीख करके जाया करते थे। और आज कहां गई माताओं? वो माँ सीता की तपोभूमि कहां चली गई? कहां चली गई आपके हृदय से वो भावना, जब वो सीता माँ वन को जाते समय हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, माँ मेरा मनोरथ आज पूरा नहीं हुआ, मेरे भगवान ने आज मेरे सामने वो दिन दिखाया कि मुझे वनवास जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई, इसका मुझे बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। आज सौभाग्य समझ रही है माँ सीता अपनी सास के पैर दबाने में, लेकिन आज की बहू दुर्भाग्य समझती है कि उसकी सास अभी तक जीवित है। कहां चले गए वो विचार? वो जानकी कहती है, माँ जानकी तब सासू पगलागी, मौसम नहीं माँ परम अभागी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सेवा समाया देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहाँ चली गई हमारे अंदर से वो बहू होने की भावना? कहाँ चली गई हमारे अंदर से वो भाई भरत सा होने की भावना?
जो अपने भ्राता के चरणों को नहीं, उसके चरणों की खड़ाओं को भी पैर पे रख करके सौभाग्य मानता है, और आज का भाई चरणों में छू करके प्रणाम करने को भी अपना दुर्भाग्य समझता है। प्रभु कर कृपा पाओ रे दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहाँ चली गई हमारे अंदर से वो भावनाएं, बताओ। हम कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं। मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता दुनिया में। भगवान राम को बताओ कितने लोग मानते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। भगवान राम को कितने मानते हैं? लेकिन आज मुझे समझा करके ये बताओ कि भगवान राम की कितने लोग मानते हैं? भगवान राम की मानते हैं तो भगवान राम कहते थे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनी जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वो राम कहते थे, माँ तू मुझे वनवास भी भेज देगी ना? वनवास तो बहुत छोटी बात है, अगर तू कहे तो मैं जलती हुई आग में कूद जाऊं, बहते हुए समुद्र में कूद जाऊं, विष को खा लूं, तू एक बार कह तो दे। तेरी आज्ञा का पालन करना तो मेरा फर्ज है, मेरा मानते हो अगर इन सिद्धांतों को तो बनिए राम के भक्त और उठाइए हाथ। कितनी माताएं हैं जो माँ सीता का अनुसरण करते हुए और अपने पति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए, पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेण कूला क्षमया धरित्री भार्या शान्य गुण्यवती दुर्लभा का पालन करते हुए कितनी माताएं चलती हैं, और वो फिर पति के कदम से कदम मिला करके आदर्श का भाव प्रस्तुत करके वो कितनी माताएं हैं जो कहती हैं, मैं पुण्य सामोझी दीख मन माही, पति वियोग सम दुख कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी,
भाव को लेकर के चलती हैं तो कहना पड़ जाता है कि न दाने शुद्ध है दे नारी नोपवास शतैरपि न तीर्थ सेव्या तद्वर्थम पदोदकैर्यथः। इस कहना पड़ जाता है आज के इस भाव को देख करके। माता जिय बिनु देह नदी बिनु वारी जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआ न पुरुष जग माही। सपने हुआ न पुरुष जग माही। अगर इन भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं तो हाथ खड़ा करिए, भगवान राम के दास भक्त बनिए, भगवान कृष्ण के भक्त बनिए। अगर भक्त हैं तो भगवान जो बजरंगबली की तरह कह दीजिए कि प्रभु जो लंका को मैंने जलाया इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ये तो सब आपकी कृपा है। लेकिन हम कहते हैं जो किया वो हमने किया, जो किया वो हमने किया। अरे राम ने तजा था राज मात पितु के काज, तुम मात पितु बात धूल में मिलाते हो। राम ने किरात कौल भील को लगाया गले, तुम उन्हें नीच कहे दूर ठुकराते हो। राम ने रचाया सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटवाते हो। और एक भी न गुण कर्म राम के प्रकाश, फिर तुम किस व्रते पे भक्त आज राम के कहते हो। जय हो। कौन सा संकल्प लिए हुए हो माताओं, कौन सी झांकी का प्रदर्शन करते हैं हम। आज हम वही तो अनुसरण कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण का जन्म होने के पश्चात में हुआ। भगवान का जन्म होने के पश्चात क्या हुआ बताओ मां, क्या हुआ। भगवान को तो पहुंचा दिया है गोकुल में सुरक्षित, लेकिन एक नजर दौड़ाइए उस कंस की तरफ, एक नजर को वापस लेकर के आओ उस कंस की तरफ और फिर बताओ कंस के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर भी वही प्रवृत्ति जागृत हो रही हो। जरा टटोल के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के भक्त हम बन रहे हैं लेकिन कंस जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म ले चुकी हो। कंस ने क्या किया, देवकी के 6 पुत्र को मार करके 7वें पुत्र को आज भगवान ने सुरक्षित कर दिया और 8वें पुत्र को भी सुरक्षित कर दिया। लेकिन समझ बैठा है कि 8वां पुत्र अब ये कन्या के रूप में है जो वसुदेव जी गोकुल से ले आए हैं। वही तो समझा है कि ये देवकी की पुत्री है, ये देवकी की कन्या है। वही सोच करके बैठा है कंस। उसने क्या किया, आज जैसे ही आवाज आई जोर से रोने धोने की, चिल्लाने की, बच्चे के रोने की आवाज आई, कंस एकदम डर गया। अरे देवकी का 8वां लाल तो नहीं आ गया। उस 8वें लाल के लिए दौड़ पड़ा। इतना भयभीत है क्योंकि काल से डर है। कंस को कृष्ण से डर नहीं, कंस को देवकी के पुत्र से डर नहीं, कंस को अपने काल से डर है, काल से भय है। आज दौड़ता हुआ पहुंचा है, कहीं पर पटका गिरा, कहीं पर खुद गिरा। आज पहुंचा है जब जेल में तो देखा कि कन्या को जब देखा
तो एक बार को हृदय में दया आई, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रवृत्ति अंदर जन्म लेती है। एक बार को जब व्यक्ति गलत कार्य करता है तो एक बार अंदर से ये भावना जरूर जागृत होती है कि ये गलत है, इसको मत कर। लेकिन फिर राक्षसी प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई कि फिर हम उन्हीं बुराइयों में फंस गए। और आज क्या हुआ, आज उसकी प्रवृत्ति ने इतना मजबूर कर दिया कि उस कन्या को लिया है। देवकी रोती रह गई। देवकी कहती है, भैया ये एक छोटी सी पुत्री मेरी है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरे पुत्र से है, इस पुत्री से तो नहीं है, इसको तो छोड़ दे। खूब गिड़गिड़ाती है। तमाहम भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणम प्रियम माहं तुम हसी। नन्वहं ते यवराजदीना हुतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माचरमा प्रजा किं मया। लेकिन दुष्ट के हृदय में भावना नहीं आई। आज जब देवकी रोती है, अपनी बहन के वो आंसू नहीं दिखे, उस छोटी सी बालिका की वो पुकार नहीं दिखी। आज पकड़ा है पैरों को और सामने पड़े हुए पत्थर पर जो ही मारना चाहा है तो तुरंत जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हुई और आवाज के साथ में देखा तो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग पर पहुंची और आकाश मार्ग से आवाज आ रही है। कंस भयभीत हो रहा है, कहाँ गई कन्या? ऊपर देखता है तो दैवीय स्वरूप बना करके, आज विकराल स्वरूप बना करके कहती है, दुष्ट मुझे मारने की कोशिश मत करना। अरे मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, कहीं और खेल रहा है। कितना दुरात्मा है वो कर्ण जो अपनी ही सगी बहन की पुत्री को मार रहा है। 6 पुत्रों को इन हाथों से अपने सामने पटक पटक करके पत्थर से मार दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या माताओं आप ऐसा कर सकती हो? क्यों माताओं नहीं कर सकती? वो कंस कितना दुरात्मा है ये सबको पता है। कितने लोग हैं जो कंस को पापी मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। कंस दुरात्मा है, पापी है, ये सब मानते हैं क्योंकि उसने गलत कार्य किया है, दुष्कर्म किए हैं। उस मासूम बेटी पर अत्याचार किया उसने, उन पुत्रों की हत्या करी, मासूमों की। लेकिन अगर झांक करके देखो अपने अंदर तो तुम कितने बड़े पापी हो। कंस से कम हो क्या? तुम ऐसा कर नहीं सकते। अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा रोज नित्य प्रति करती हो। तुम भूल जाया करती हो, तुम्हें तो वो दिखता है जो सामने है, लेकिन नित्य प्रति जो गर्भ में तुम उस मासूम की जान ले लेती हो वो क्या? वो क्या है? अरे कंस तो फिर भी कम दुरात्मा था, उसने अपनी बहन की संतान को मारा, वो भी पैदा होने के बाद इंतजार किया उसने कि आएगा तब मारूंगा, क्योंकि उसको भय था कि वो मेरा काल है। तुम्हें कौन सा भय है? तुम्हें कौन सा डर है? अरे तुम तो अपनी ही संतान को, उसने तो अपनी बहन की संतान को मारा, तुम अपनी ही संतान को, उस मासूम को गर्भ में ही कटवा देती हो। तुम कितने बड़े पापी हुए, जरा सोच के देखो। और कंस का ये हाल हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, जरा सोच करके देखो। उस मासूम पुकार, वो बोलती नहीं ना, तुम मां कहलाती हो, तुम बिना कहे समझने वाली मां हो। अरे जब बालक रोता है तो समझ जाती है मां कि बालक रो रहा है।
और किस लिए रो रहा है उसको पता लग जाता है, वो कहता नहीं, लेकिन माँ को एहसास हो जाता है। तब तुम्हारा एहसास कहाँ चला जाता है माताओं, जब वो अंदर नन्ही सी बेटी पुकारती है, माँ मुझे प्यार न देना, और माँ मुझे तू दुलार न देना, लेकिन मैं बिटिया हूं तेरी, तू मुझे जन्म से पहले मार न देना। तब तुम्हारी वो आवाज तब तुम्हें सुनाई नहीं देती, तब तुम्हारे कान के पर्दे बंद हो जाया करते हैं। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होता माताओं कि तुम अपनी इस संयम को छोड़कर, तुम्हें तो संयम तो करना जीवन में आता नहीं है। उस मासूम की क्या गलती है बताओ? गलती तुम करते हो और सजा उस मासूम को देते हो, निरपराध को देते हो, उस बच्चे मासूम को देते हो, तो सजा इस पाप का भुगतान किसको करना होगा? फिर कहते हो कि कथा बहुत सुनते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन भला नहीं होता। माताओं, जब तुम्हारे गर्भ में वह छोटी सी शिशु कुछ कह नहीं पाती और तुम डॉक्टर के पास जाती हो कि इसको निकाल दो, हमें नहीं चाहिए, और वो डॉक्टर मशीनों के द्वारा जब अंदर मशीनें जाती हैं तो उस मासूम सी बच्ची की बोटी बोटी कटती है। उसके हाथ कटे तो मासूम ने झिझक करके, सहम करके अपने पैरों को सुकोड़ लिया। पैरों पर नंबर आया तो अपनी गर्दन को मोड़ रही है और अंदर से पुकार रही है, माँ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? तू मुझे खिला नहीं सकती तो एक कोने में डाल देना, तूने पैदा ही क्यों किया? कौन सी गलती हो गई मुझसे जो तू मुझे इस दुनिया में लेकर के आ रही है? पाप बस इतना हो गया कि तेरे गर्भ में आ गई, और तो कोई पाप नहीं हुआ। और फिर एक एक करके जब उसके अंग को काटा जाता है तो उसकी आह निकलती है जो जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगी। वही बेटी देवी स्वरूप बन के जब कहती है, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला पैदा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं हुआ, और तुम्हें कौन बचाएगा? उस परमात्मा के अंश को तुम विनाश कर रहे हो। ये सोचकर के ये एक बेटी है, ये कुछ नहीं कर सकती। अरे बंधुओं, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी और इनकी शत्रुपा, इनकी माँ अगर सोच लेती, पद्मिनी इनकी माँ सोच लेती कि मुझे पैदा नहीं करनी, तो आज तुम्हारे सामने ये इतिहास नहीं रचे गए होते। आज विद्वता का पाठ पढ़ाने वाली कोई भी महिला आपके सामने आई नहीं होती। माता, अगर झांसी वाली रानी की माँ ने सोच लिया होता, लक्ष्मीबाई की माँ ने, तो कोई कभी न कहता कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसे कह पाते तुम? और माताओं, अगर मेरी माँ ने भी सोच लिया होता तो मैं भी आपके सामने एक छोटी सी बालिका बन के बैठी नहीं होती और आपके सामने बिल्कुल होती ही नहीं, अगर मेरी माँ ने भी यही सोच लिया होता। बेटी को आने तो देखो दो, फिर देखो वो क्या करिश्मा करती है, फिर देखो वो क्या करती है। पहले आने तो दो उसको, न जाने वो सीता बन जाए, न जाने वो सावित्री बन जाए, न जाने वो देश की राष्ट्रपति बन जाए, न जाने देश की रक्षक बन जाए, न जाने वो क्या बन जाए, एक विदुषी बन के समाज का कल्याण करने लग जाए, न जाने वो क्या बन जाए। इस बात को भूल जाना बंधुओं, और एक बात याद रखना कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। कैसी होती हैं बेटियां? ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। जब पिता आता है बाहर से तो बेटी दौड़ कर जाती है, पिताजी पानी लाऊं, और बेटा खिसक के बाहर चला जाएगा कि आ गया बाप, अब कुछ न कुछ ऑर्डर चलाएगा। लेकिन बेटी कभी नहीं खिसकती, वो देखती है कहीं मेरे पिताजी के चेहरे पे कोई शिकन तो नहीं, कहीं परेशान तो नहीं, बिना कहे समझ जाती है वो बेटी। अरे ओश की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। अरे बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। ऐसी होती हैं बेटी।
इन बेटियों से ही तो बहन बनती है, बहनों से ही पत्नी बनती है, इन्हीं में से निकल के आगे मां बन जाती है। यही तो सीता है मां। सीता हो वाल्मीकि की, हो सीता हो वाल्मीकि की, हो अग्निपथ की प्रेरणा। तुम ध्यान करो कि तुम कौन कौन हो, तुम्हारे स्वरूप क्या हैं, और फिर इस बेटी को आने दो। कंस मत बनो, अत्याचार मत करो, अत्याचार मत करो। रामायण को बहुत अच्छे से पढ़ो, भागवत को बड़े प्यार से सुनो और फिर जीवन में धारण करो। सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा। कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना। अनुसुईया शुलभा गार्गी, मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी। कर्मवती तुम पद्मिनी हो, अग्निपथ की गामिनी। श्रद्धा इड़ा प्रसाद की, हो मैथिली की उर्मिला। तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोदरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में, और पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। इन बातों पर कभी कभी विचार कर लिया करो, तो देखो फिर जीवन में कितना आनंद आता है। फिर तो जिसको प्रभु पर विश्वास है, विश्वास उसी को रहेगा जो जीवन में सदकर्म करता है। सिर उठा के वही जिएगा जो जीवन में गलत कार्य नहीं करता है। चाहे तुम बाहर कितना भी दिखा लेना, लेकिन गलत अगर किया है तो अपनी नजरों में उठ नहीं पाओगे। व्यक्ति अपनी नजर में ही गिर जाता है। ऋषियों ने सिद्धांत दे दिया कि ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कार्य को करते समय तुम्हारे हृदय में भय, शंका और लज्जा, ये 3 तरह के विकार उत्पन्न हो जाएं, अगर भय लगने लगे, शंका हो और लज्जा आए, तो समझ लो ये ठीक कार्य नहीं हो सकता, ये धर्म का रास्ता नहीं हो सकता। बस इतना समझ लो, जब तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता, आनंद, मंगल कामनाएं अंदर से निकलने लग जाए, तो समझो ये अच्छा कार्य है। और अच्छा कार्य तो किया है, उसका फल भी निश्चित रूप से मिलता है। किसी न किसी जन्म के, या इसी जन्म के, या किसी आगे पिछले जन्म के परिणाम ही हैं जो तुम यहाँ पर बैठे हो और कथा को श्रवण कर रहे हो। ये भी हमारे कर्मों का परिणाम है।